के दिन खरीदारी का जोर पकड़ रहा है मार्केट। 60 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ, लेकिन हाईलाइट है कि जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनका आउट परफॉर्मेंस और भी बेहतर होता दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर कुछ देर पहले 1:1 का रेशियो था, अब इसमें और इंप्रूवमेंट आती हुई। अगर आप कोर फिगर्स पर ध्यान दें तो 1235 स्टॉक्स है जो बढ़ रहे हैं, गिनने वालों की संख्या 1000 के ऊपर है, लेकिन जो गैप है वो फिर से वाइडन होता हुआ। एक समय आया था 11 बजे के आसपास जहां पर वो दोनों लकीरें एकदम मिल रही थी, लेकिन उसके बाद से तेजी की पोजीशन ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है और खास तौर से आज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है। सेक्टोरली कई पॉकेट्स हैं जहां पर आज इंप्रूवमेंट और स्ट्रेंथ नजर आई, उस पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले आपको हाइलाइट्स बता दें आज के ट्रेड की। तो एक बार फिर बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सेंसेक्स पहली बार 44,000 के पार निकलने में कामयाब था, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है लेकिन तेजी कायम है। अब आप देखिए मिड कैप इंडेक्स, ये लगातार 12वां दिन है तेजी का। आज मेटल्स में काफी रौनक है क्योंकि टाटा स्टील ने दरअसल नंबर्स बहुत ही शानदार पेश किए थे फ्राइडे के सत्र में और कमेंट्री भी जोश वाली ही साबित हुई है। कैपिटल गुड्स, सरकारी बैंकों में खरीदारी है। ऑयल एंड गैस और फार्मा स्टॉक्स में हालांकि थोड़ी सी मुनाफा वसूली दर्ज होती जरूर दिखाई दी है। तो ये ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल है। अब यहां से आगे क्या आउटलुक बनेगा, गावा साहब को जोड़ेंगे। मिड कैप गेनर्स लूजर्स कौन से हैं उस पर भी नजरें होंगी, और टाटा स्टील में आज मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी रही है उस पर भी आपके लिए एक राय और एनालिसिस रिकैप लेकर आएंगे सुमित के साथ। लेकिन सबसे पहले गावा साहब को जोड़ते हैं। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। इंडेक्स तो तेजी में, बताइए इंडेक्स को चेज कर रहे हैं या फिर स्टॉक्स पर ध्यान है आपका? इंडेक्स एक बुल गैप से शुरू हुआ, इसलिए थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। जैसे मैंने सुबह बताया था कि साइडवेज का कंसोलिडेशन मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं, इनफैक्ट वो अच्छा है कि कह सकते हैं कि गैदर स्ट्रेंथ कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट जो हमारे हैं 13,107 है, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए बस, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। दो स्टॉक्स मैंने चुने हैं, एक तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। गोदरेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर एक तेजी नजर आती है। टारगेट ऑन द अपसाइड को 415 के, स्टॉक होगा 390 का गोदरेज इंडस्ट्रीज। और दूसरा है इसी क्षेत्र से गोदरेज प्रॉपर्टीज, और टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 1060 से 1080 के नजर आते हैं, स्टॉक होगा 1000, ये कुछ 1-2 दिन लग सकते हैं उसके। तो ये ट्रेड्स आप कह रहे हैं कि इस समय काम के साबित होंगे गोदरेज, और साथ ही साथ आपने कहा कि यहाँ पर एक मौका दरअसल दिखाई दे रहा है ट्रेड के लिहाज से गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी। तो गोदरेज ग्रुप की कंपनियों पर ही फोकस है गावा साहब का। 1060 का टारगेट दरअसल प्रॉपर्टीज में आ रहा है। चलिए आपको बता दें किन स्टॉक्स में आज तेजी और मंदी के सौदे लिए गए हैं। मिड कैप्स में देखिए जोश है। पहले मिड कैप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और इस लिस्ट में एस्ट्रल पॉली, अदानी गैस, इंडियन होटल्स और वीआरएल लॉजिस्टिक्स जैसे शेयर शामिल हैं। अब आप देखिए मेटल्स, ये एक पैक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, और मेटल इंडेक्स की चमक तो बड़ी है ही, लेकिन जेएसपीएल, सेल, नैल्को, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स ने आज कमान संभाली है मिड कैप में तेजी की, वरना दिग्गज टाटा स्टील तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है। सीमेंट में भी आज हमने देखा खरीदारी दर्ज हुई है, और सीमेंट में जेके लक्ष्मी सीमेंट, हाइडलबर्ग, अंबुजा जैसे स्टॉक्स, इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर वॉल्यूम एक्शन है और प्राइस एक्शन भी। 3.5 से 4.5% का उछाल, और टायर कंपनियों में भी हम देख रहे हैं खरीदारी का जोश। अपोलो टायर आउट परफॉर्मर है वायदे बाजार का, 5% ऊपर। जेके टायर ठीक पीछे इसके। बालकृष्ण सीएट में भी 1% प्लस के गेन्स देखने को मिले हैं। लेकिन मुनाफा वसूली थायरोकेयर, लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स में आज दर्ज हुई, और आज इंडिया बुल्स रियल जो इनफैक्ट पिछले वीकेंड से ही काफी एक्टिव था, जोश में था। उस खबर पर आपको याद होगा कि राकेश झुनझुनवाला ने करीब 57 रुपए के आसपास 50 लाख शेयर खरीदे थे। उसके बाद एक अनवाइंडिंग हो रही है इस स्टॉक में आज, तो ये लूजिंग एंड पर है। लेकिन ये फिलहाल मार्केट का मूड माहौल आपको दिखा रहा है कि मिड कैप्स में आज दरअसल हो क्या रहा है। स्टील पर लेकिन फोकस करते हैं क्योंकि ये सेक्टर ऑफ द डे है, और स्टॉक ऑफ द डे दरअसल साबित हुआ है
टाटा स्टील। आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, 60% का उछाल टाटा स्टील ने, मुझे नहीं याद नतीजों के बाद कब दिखाया था। कंपनी की कॉन कॉल भी हुई, कॉन कॉल के पहले ब्रोकरेज हाउसेस ने भी एक थम्स अप दिया है, टारगेट 690 के सामने आए हैं। लेकिन कॉन कॉल में एग्जैक्टली मैनेजमेंट ने क्या इंडिकेट किया, आगे का आउटलुक कितना बेहतर है, ब्रोकरेजेस किस बात को लेकर बुलिश हैं, सुमित इनफैक्ट इस पर नजर रखे हुए हैं। सुमित, ये तो आज का आउट परफॉर्मर। देखिए, ना केवल टाटा स्टील बल्कि पूरा ग्रुप, टाटा स्टील, बीएसएल, टाटा स्टील लॉन्ग या टाटा स्टील इटसेल्फ, सारे टाटा स्टील से जुड़े हुए शेयर जो हैं वो 7, 8, 10% की रेंज में चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे रीजन है। पहले तो इनके नंबर्स आए, नंबर्स के बाद टाटा स्टील पहले 1% चला, फिर 3% चला और आज दोबारा 7-8% चल चुका है, यानी 11-12% का मूव ये दे चुका है। और इस 11% के मूव में मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से टारगेट्स जो है पॉजिटिव है, बाय साइड पर रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस है। तो पहले ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट देख लीजिए। सभी ब्रोकरेज हाउस, चाहे जेपी मॉर्गन हो 690 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली हो 690 रुपए का टारगेट, इसके अलावा जेफरी 680 रुपए का टारगेट, कोटक 670 रुपए का टारगेट। तो सभी जो ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स हैं वो अपवर्ड साइड पर हैं और 690-680 की रेंज में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट मिनिमम टारगेट जो है वो 456 रुपए का है, न्यूट्रल रेटिंग का है मोतीलाल ओसवाल का। लेकिन सभी फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं पॉजिटिव साइड पे आउटलुक लेकर चल रहे हैं। कुछ देर पहले अभी कॉन कॉल हुई, कॉन कॉल के जो बयान है उसके लिहाज से उन्होंने बात साफ कर दी कि यूके का जो कारोबार है उसको सेल्फ रिलायंट बनाने के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। वहां पे अगर सरकार की मदद लेने की भी जरूरत आई तो मदद भी लेंगे। नीदरलैंड का कारोबार, जिसका बिक्री का एक जल्द वो प्रोसेस जो है ड्यू डिलिजेंस है वो चल रहा है, दिसंबर तक वो पूरा होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर वो बिक्री हो भी जाएगी तो भी कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा, इजिली उसे फेज आउट करेंगे। साथ ही साथ कंपनी ने भी बात साफ की कि FY21 के लिए जो उनका डेट रिड्यूस करने का टारगेट था ऑलरेडी उसके ऊपर कामकाज कर रहे हैं और बहुत हद तक वो रिड्यूस हो भी चुका है। और कुछ देर पहले रॉयटर्स पे भी बयान आया था कि नीलांचल इस्पात में अगर जरूरत पड़ी तो उसको खरीदने की दौड़ में भी वो शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव आउटलुक, बयान और ब्रोकरेज हाउसेस का अपग्रेड है, जिसका एक इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। शेयर में एक जोरदार तेजी, करीब 7 से 8% तक का उछाल देखने को मिला, ना केवल इसमें बल्कि पूरे टाटा स्टील बीएसएल, टाटा स्टील लॉन्ग जैसी कंपनीज में भी। आपको यह भी सुनाते हैं कंपनी की एमडी ने कॉन कॉल में क्या कहा इस जो रिसेंट इवेंट उसके बाद। But overall, we are certainly seeing things improving in India quarter on quarter, which is reflected in our numbers. The domestic markets have been strong. Steel markets internationally have also been quite strong, supported by strong raw material prices as well as a quick recovery in demand in China. In Europe, again, recovery is happening. There is a bit of concern because of the lockdowns currently because of the COVID. But as of now, we are not seeing it impacting customers as yet in terms of auto companies and other consuming industries. You also heard about the announcement we made on SSAB. They've expressed an interest for the operations in Netherlands. Over the next few months, we will be engaging with them for a proper due diligence and concluding the terms of agreement. तो देखिए, नेदरलैंड्स की डील होने के पूरे आसार ये मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए यूके का जो बिजनेस है उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कोशिश है। और मुझे याद है इसकी तैयारी कंपनी काफी समय से कर रही है, क्योंकि वहां पर ऑफ कोर्स वो सेल हो नहीं रहा था। यूके गवर्नमेंट की मदद की लेकिन जरूरत होगी। डिमांड अच्छी खासी है और मल्टीपल सेगमेंट से अगले 2 क्वार्टर्स में दरअसल डिमांड और भी बेहतर होने के आसार हैं। गावा साहब, अब देखिए टाटा स्टील तो चल पड़ा है, इसमें क्या कोई फॉलो अप ट्रेड है या फिर इसके साथ साथ, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर्स में बेहतर डिमांड का गाइडेंस कंपनी दे रही है, आप सेल जैसे काउंटर्स, JSPL जैसे काउंटर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे? टाटा स्टील तो काफी हद तक दौड़ चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पर एंट्री का मौका नहीं है। ट्रेल कर सकते हैं स्टॉक 500 का, बट ठीक है। यस, आपने कई बात सेल की, सेल में भी थोड़ा मूव है। यहाँ पर 39 का स्टॉप लगाना चाहिए, थोड़ा वक्त देंगे तो अराउंड 45 की तरफ जा सकता है, साइडवेज मूव होकर जा सकता है ऊपर। यस, तो सेल पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की है। अच्छा, 1-2 ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर आगे कुछ और फेस्टिव सीजन में जो मूड माहौल बन रहा है उसकी बात करेंगे। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट, गाबा साहब, सुबह में हम कह ही रहे थे कि देखिए ये अनलॉक के ट्रेड में सबसे ज्यादा कारगर स्टॉक साबित होंगे। और अब मॉडर्ना की वैक्सीन की जो अपडेट आई उसके बाद एविएशन स्टॉक्स ग्लोबली तेजी में आ रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन सुबह ऊपर खुला, फिर फिसला, अब निचले लेवल से रिकवरी आना शुरू हो गई है। मैं देख रही हूँ इस घंटे करीब 1-1.5% का उछाल। स्पाइस जेट भी 1.5% और जोड़ रहा है, 3.5% ऊपर आ गया। अगर सिर्फ ट्रेड है तो किसमें बेहतर ट्रेड है,
इंडिगो या स्पाइस जेट? स्पाइस जेट अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि 55 का स्टॉप लगाना चाहिए और अपसाइड ऑन है। इंडिगो भी बुरा नहीं है, 1600 का स्टॉप लगाना जरूरी है, फिर एक 1800 के करीब ट्रेड मिलेगा। दोनों में अपमूव है, लेकिन एक मेरे ख्याल से दोनों ही स्ट्रेस्ड है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है, इसलिए स्टॉप लगाना जरूरी पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगाइए फिर ही इस ट्रेड में उतरे, गावा साहब ने साफ कह दिया है। लेकिन इस समय वो देखिए मूव जो है वो शार्प है और स्पाइक तो आना फिर से लगा है। अच्छा, एक दो और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो इस घंटे अपनी चाल को और बेहतर कर रहे हैं। गावा साहब, आपको याद होगा जिंदल स्टेनलेस हिसार 120 के आसपास ये फिर उन्हीं लेवल्स पर आ गया है। ये क्या अटक रहा है करंट लेवल पर? क्योंकि मेरे ख्याल में थर्सडे या फ्राइडे को इसकी चर्चा हुई थी और आज बाकी स्टील कंपनियों के साथ ये 3-3.25% ऊपर है। क्या कुछ ट्रेड बनता है इसमें या फिर घूम फिर के उन्हीं लेवल्स पर अटके रहेगा? उस समय हमारा स्टॉप था 110 का, अब उसको मॉडिफाई करके 117 कर लेंगे। अप ट्रेंड स्टिल ऑन है जिंदल स्टील हिसार में, तो मेरे ख्याल से अपसाइड को 130-35 का मेरे ख्याल से टारगेट है, वहां तक अब भी बरकरार है। स्टॉप लगाना पड़ेगा, स्ट्रेच हुआ है इसलिए 117 का फ्रेश ट्रेड लेना है तो अब भी ले सकते हैं, लेकिन 117 का स्टॉप लगेगा। 117 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा दिया गाबा साहब ने और 121 पर है फिलहाल ये काउंटर। आज वैसे भी मेटल्स में सबसे ज्यादा चमक देखने को मिल रही है। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर बात होगी, आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट में जोरदार एक्शन तेजी का बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है और अलग अलग स्टॉक सेक्टर्स में तेजी तो है ही, लेकिन देखिए त्योहार इस बार जो निकले हैं इसमें घरेलू ग्राहकों ने कहा है कि वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को एकदम नो कह दिया है। एक सर्वे निकाला गया है और इस सर्वे के मुताबिक फेस्टिव सीजन में महज 29% लोगों ने ही चाइनीज प्रोडक्ट्स की खरीदारी की। ज्यादा डिटेल्स आलोक प्रियदर्शी के हाथ है। आलोक, त्योहारों में क्या चीन को एक बिग नो मिला है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एंटी चाइना सेंटिमेंट इस वक्त देश में मौजूद है, उसकी वजह से जो ग्राहकों का जो खरीदारी का तौर तरीका या पैटर्न है उसमें भी बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला है। जो एक सर्वे आई है, लोकल सर्वे, उसके मुताबिक 71% जो ग्राहक हैं उन्होंने मेड इन चाइना या चाइनीज प्रोडक्ट को बिल्कुल बिग नो कहा है। यानी कि उन्होंने सोच समझकर जानबूझकर ये फैसला किया है कि उन्हें इस बार कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट या मेड इन चाइना प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। महज 21% लोगों ने ही चाइनीज प्रोडक्ट खरीदा और उसमें भी उन लोगों ने ये कहा कि उनके लिए बजट एक कंपल्शन था और क्योंकि बहुत ही किफायती कीमत में चीजें मिल रही थी और उनका बजट भी ज्यादा नहीं था और साथ ही साथ क्वालिटी भी मोर और लेस ठीक ठाक थी, इसलिए उन्हें मजबूरन जो 21% ग्राहक हैं उनको चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना पड़ा। अब देखना होगा कि चाइनीज प्रोडक्ट कौन कौन से बिके। उसमें सबसे मेन जो आइटम्स थे वो स्मार्टफोन्स थे, टॉयज थी, गैजेट्स थे और इसके अलावा जो व्हीकल एक्सेसरीज हैं, ये चीजें चाइनीज आइटम इस बार बिके हैं। कुल मिलाकर जो एक आंकड़ा है, जो ट्रेडर्स का आंकड़ा है, उसके मुताबिक करीब इस बार चाइना को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल की बात करें तो चाइनीज प्रोडक्ट का जो सेल है वो 40% कम गया है। यानी कि कहीं ना कहीं चाइना को इस बार अच्छा खासा डेंट लगा है और ये सेंटिमेंट अभी भी बरकरार है। और कुल मिलाकर जो जितने भी लोगों ने चाइनीज आइटम खरीदा उनमें से 66% का यही कहना है कि उनके लिए जो प्राइस फैक्टर था वो काफी इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट खरीदा। अब देखना होगा कि सरकार इस मोर्चे पर क्या करती है, क्योंकि सरकार बहुत सारी ऐसी स्कीम लेकर आई है, PLI स्कीम, जिसके तहत बहुत सारे आइटम है जिसको देश में मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे गैजेट्स हो, तमाम चीजें। लेकिन अभी कहीं ना कहीं चाइना इस मामले में प्राइस और किफायती पन को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी ग्राहकों के मन में 21% ग्राहकों के मन में बसा हुआ है, लेकिन 71% लोगों ने इस बार चाइनीज आइटम को बिग नो कहा है। बिग नो 71% लोगों ने कह दिया है चाइनीज आइटम्स को और ये इनफैक्ट चाइनीज कंपनियों के लिए एक बड़ा सेटबैक, लेकिन मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा थम्स अप भी है। शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आएंगे। याद रखिएगा, नए हफ्ता और नए जानकार अजीत मिश्रा, विकास सालों के मनीष शर्मा मैदान में है और ये अब तक के ताजा हाल। अजीत मिश्रा 4.5% के गेंस पर खड़े हैं, तेजी के कॉल्स इनके काम आ रहे हैं। विकास सालों के दूसरे स्थान पर करीब 2% के रिटर्न्स। मनीष शर्मा ने तीनों शॉर्ट ट्रेड्स दिए, नेगेटिव रिटर्न्स हैं इनके -7.8%।
तो ये है आपके लिए अब तक का अपडेट। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का।